यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? जितने भी ट्रैफिक पुलिस जो खड़े रहते हैं वो सबसे पहले देखते रहते हैं दूर से कि कौन बिना हेलमेट का आ रहा है और कौन ऐसा ही आ रहा 5 वर्षों से क्या काम किए हैं? विगत विगत 5 वर्षों से क्या काम किए हैं और आगे का पहल क्या होगा इन लोगों का? तो यहाँ पे प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के जितने कार्यकर्ता है इस मंच पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं लोग से सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले 10 संघर्ष भारत में आपके और आपके टीम को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर निगम का चुनाव है, आप लोग किस मकसद से जनता के पास जाते हैं और वोट मांगते हैं? मकसद सिर्फ इतना ही हम लोग का कि वार्ड 65 में एक अच्छा प्रत्याशी के रूप में विगत 10 वर्षों से पार्षद हमारी तरुणा राय रही हैं। इस बार भी उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। एक अच्छे समाज सेवी राजेश राय उनके प्रतिनिधि हैं और वार्ड के लगभग सभी कामों में जल से लेकर नाली सफाई, साफ सफाई, जितना भी कार्यक्रम है, जितना भी उनका रहा, सब करते आ रहे हैं विगत 10 वर्षों से। सर, अभी कई गली सड़कें देखे हैं जहां ध्वस्त हो चुका है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वार्ड 65 में लगभग सब गली पक्कीकरण हो चुका है उसका। थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो इस टर्म्स में अपना वो पूरा करेंगे। लगभग सारी गली आप वार्ड 65 घूम लीजिए। और रह गया बात नाला साफ सफाई का, ये लगातार इन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि नाला जब भी जो ऊंचा और नीचा के मामले में रहता है, कहीं कहीं पे पानी हल्का फुल्का जम जाता है, ये समस्या नहीं है, ये पूरे 75 वार्ड की समस्या है। आप लोग किस आधार पे चुनेंगे तरुणा राय जी को? सबसे पहले मैं आपको एक ज्ञान आपको देना चाहता हूँ कि ये जो समाज सेवी ही नहीं, हम लोग के कर्मठ जुझारू और भावी वार्ड पार्षद हैं ये श्रीमती तरुणा राय जी, और इन्होंने काम किया है पूरे वार्ड 65 में। पेयजल की जो समस्या थी उसको खत्म किए हैं और साथ ही साथ इन्होंने सुचारू रूप से किया है। इसी कारण हम सभी जनता जनार्दन इनके पीछे लगे हुए हैं कि इनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। नल जल बिजली करीब 10 साल पहले की मुद्दा है, इस बार क्या नया मुद्दा बनने जा रहा है? लगातार सड़क के काम जो हो रही है, लगातार विकास का काम हो रही है। आप लोग किस आधार पे चुन रहे, किस आधार पे कार्यकर्ता, किस आधार पे चुनेंगे तरुणा राय जी को? ये वार्ड 65 में काफी 10 साल से अच्छा काम हुआ है, तो हम लोग इस बार भी उन्हीं को वोट देंगे। गाय घाट से लेकर गुरुद्वारा तक हम देखें कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, इस पे क्या पहल होगा? आए दिन आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है खड़ी तो रहती है लेकिन वो वसूली में लगी रहती है। जाम लगा हुआ उसका कोई परवाह नहीं है। मैंने देखा है गायघाट पुल के नीचे में कि जितने भी ट्रैफिक पुलिस जो खड़े रहते हैं वो सबसे पहले देखते रहते हैं दूर से कि कौन बिना हेलमेट का आ रहा है और कौन ऐसा ही आ रहा है। और वो आते हैं जब तो उनके पीछे लगे रहते हैं कि 100-200 रुपया देकर के इनको हम छोड़ दे। आपने देखा होगा कि मैंने ये प्रश्न किया कि पहल क्या होगा आप लोग के द्वारा, क्योंकि शाम के समय में जब यहाँ के आम पब्लिक पहुंचते हैं सड़क पे तो ट्रैफिक में जाम में फंसते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाम में फंसे रह जाते हैं, जिसका कारण होता है कि जिस काम से मकसद से असफल हो जाता है क्योंकि बीच जाम में फंसे रह जाते हैं। देखिए ये पटना सिटी की जो बात आप कर रहे हैं गायघाट से लेकर के भट्टी क्षेत्र तो हम लोगों का नहीं आता है। हमारा वार्ड 65 जो है माशरूक अली रोड से लेकर के घाघा गली मोड़ तक ही आता है। बोलिए। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक व्यवस्था पटना नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। एक नेतृत्व करता का ये दायित्व बनता है कि हम इसमें नेतृत्व करें। जैसे ये व्यवस्था ट्रैफिक नियम के अनुसार जितना संकीर्ण रोड बनता चला गया है, लेकिन अब इसका भी व्यवस्था किया गया है। आप देख रहे होंगे कि गंगा के समानांतर रोड बना है, जिससे ट्रैफिक के चालू हो जाने पे बहुत सारा ट्रैफिक की सुविधा अब और बहाल होगी। युवाओं के लिए क्या इस बार युवाओं के प्रति क्या लाएंगे समाज में? एजुकेशन पॉइंट यहाँ है क्या? स्कूल है यहाँ पे अभी हम लोग का बगल में राजकीय स्कूल भी है और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत सुचारू रूप से जारी किया गया है और इनके माध्यम से पार्षद महोदय के माध्यम से बहुत ही सुधारा गया है स्कूल को। स्टेडियम की आप लोग की स्टेडियम के लिए व्यवस्था है? यहाँ स्टेडियम के लिए व्यवस्था है आप लोग के लिए? 65 में तो स्टेडियम अभी है नहीं फिलहाल के लिए। स्टेडियम तो अभी यहाँ 65 में नहीं है। बाकी
तो है। बाट 65 में स्टेडियम नहीं है, बाकी स्कूल है। तो सर इस बार मुद्दा क्या रहेगा, आप लोग क्या एजेंडा बनाए हैं कि हम किस उम्मीद से आप जनता के पास जाते हैं कि हमको वोट मिले वहां से? इस बार मुद्दा सबसे बड़ा यही रहेगा कि जो भी बचा खुचा काम है सबसे पहले उसको खत्म किया जाए। हल्का फुल्का जो भी काम है, लगभग 99% काम हुआ है, 1% काम बचा हुआ, लेकिन युवाओं के लिए एक जितनी भी सरकारी योजना है हम लोग के माध्यम से वो युवाओं तक पहुंचेगा, जिससे युवाओं इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? वोट इसलिए दे कि जनता को जिस चीज की सुविधा पटना नगर निगम के अंतर्गत चाहिए, नाली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास। हमारा यही मेन मकसद है, मेन कार्य है। हमारे समाज सेवी राजेश राय का कहना है कि नहीं, जनता का सुविधा जनता को हर हाल में पहुंचना चाहिए, बस इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं और देख रहे हैं कि कितना युवा इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कोरोना के लिए आप वोट क्यों मांग रहे हैं? तो रोनाला एक अच्छी समाज सेविका भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके ऐसा पार्षद महोदया शायद ही कोई वार्ड में मिलेगा, और वेल एजुकेटेड भी हैं और इनकी बोलने की जो शैली है बहुत ही मधुरता है और ये एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं। तो आज आखिरी समय है आप लोग का चुनाव प्रचार के लिए, क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को हम यही संदेश देंगे कि भाई बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले, और विगत 10 वर्षों से इन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। इसी के बल पे हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि 72 लगभग समरसेबुल का इन्होंने अपने विस्तार किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 65 की तरह ये अपनी बात रखे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग जनता से इस उम्मीद से जाते हैं कि फिर हम लोग आएंगे दोबारा तो जो यहाँ की समस्याएं होगी ये समस्या का निराकरण होगा। जय हिंद। अब यहाँ के आम लोगों से भी बात विकास